हाँ, तो चमगादड़ अंधे होते हैं, ये तो आप बचपन से सुनते आ रहे हैं। और ये वाले भाई साहब, क्या ये शिकारी से बचने के लिए अपना रंग बदलते हैं? जी नहीं। आज हम ऐसे 10 मिथ्स के बारे में जानेंगे जो लंबे समय से सबको बेवकूफ बनाते आ रहे हैं। और बिजली वाली वो पुरानी बात, इसको तो आप मानते हैं कि एक ही जगह पे 2 बार कभी गिर ही नहीं सकती। और हाँ, चमगादड़, उनकी नजर बहुत तेज होती है, खासकर रात में। पर ये क्या बकवास है कि हम इंसान अपने दिमाग का केवल 10% ही इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल झूठ, सफेद झूठ। हम अपना पूरा दिमाग इस्तेमाल करते हैं। मजा आ रहा है ना? अभी तो शुरुआत है, बने रहिए, क्योंकि आज हम इन मिथ्स का पर्दाफाश करने वाले हैं कुछ मजेदार साइंस फैक्ट्स के साथ। तो चलिए इन मिथ्स की पोल खोलते हैं। दोस्तों, ये बात छोड़ दो कि बिजली एक ही जगह पर 2 बार नहीं गिर सकती। अब सच्चाई जानने का वक्त आ गया है। जी हाँ, बिजली एक ही जगह पर कई बार गिर सकती है, क्योंकि साइंटिफिकली बोले तो बिजली कहाँ गिरेगी ये पूरी तरह से एनवायरनमेंट में मौजूद इलेक्ट्रिक चार्जेस के ऊपर डिपेंड करता है। जब बादलों में इलेक्ट्रिक चार्जेस का बैलेंस बिगड़ जाता है तो ये चार्जेस जमीन की तरफ खींचे जाते हैं और बिजली गिरती है। अगर किसी जगह पर रिपीटेडली ये इलेक्ट्रिक चार्जेस जमा होते हैं तो वहां बिजली बार बार गिर सकती है। जैसे न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को ले लो, ये बिल्डिंग साल में तकरीबन 23 टाइम्स बिजली की चपेट में आती है। तो इससे साफ पता चलता है ना कि बिजली जितनी चाहे उतनी बार एक ही जगह पर गिर सकती है, क्योंकि बिजली गिरने के कोई फिक्स पैटर्न्स नहीं होते। अगली बार अगर आपसे कोई बोले कि बिजली एक ही जगह पर बार बार नहीं गिर सकती, तो आप उन्हें यह फैक्ट सुनाकर चौंका दीजिए, क्योंकि साइंस तो यही कहता है। नाग की हत्या के बाद नागिन बदला लेती है। यह एक पुरानी और डरावनी कहानी है जिसे गांव में अक्सर सुनाया जाता है। कहा जाता है कि अगर आप किसी सांप को मारते हैं तो वो आपकी फोटो खींच लेता है और फिर मृत सांप का साथी या प्रेमिका उसकी आंखों में उस व्यक्ति की फोटो देखकर मौत का बदला लेती है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि असल में सांपों की अधिकांश प्रजातियों की याददाश्त बेहद कम या होती ही नहीं है। उन्हें कोई भी चीज देर तक याद नहीं रहती। वह मौजूदा परिस्थिति और जरूरत के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। इसको लेकर विज्ञान में कई प्रकार के शोध हुए हैं। वहीं सांपों की देखने की क्षमता भी बेहद कम होती है। उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता। तो फोटो खींचने की बात तो एकदम बकवास है। तो बदला लेने वाले सांप की वो खौफनाक कहानी बस एक मिथक है। तो आज रात चैन की नींद सोइए। बार बार शेविंग करने से बाल मोटे और घने होते हैं। क्या सच में बार बार शेविंग करने से बालों की मोटाई या घनापन बढ़ता है? आमतौर पर बहुत सारे लोग मानते हैं कि कम उम्र में या जल्दी जल्दी शेविंग करने से उनकी दाढ़ी और घनी हो जाएगी। ये एक भ्रम है। जब आप शेव करते हैं तो बालों का सिरा मोटा और सीधा कट जाता है, जिससे बाल पहले से थोड़ा मोटा और कड़ा महसूस होता है। लेकिन बालों की मोटाई, उनकी संख्या, उनकी ग्रोथ रेट, इस पर शेविंग का कोई असर नहीं पड़ता। वैज्ञानिक अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि बालों की मोटाई, उनका घनापन, उनकी वृद्धि जेनेटिक्स और हार्मोन्स पर डिपेंड करती है, न कि शेविंग पर। सभी चमगादड़ अंधे होते हैं। चमगादड़ों के बारे में यह एक सामान्य मिथक है कि वे अंधे होते हैं, लेकिन सच तो यह है कि चमगादड़ों की आंखें होती हैं और वे अपनी आंखों का उपयोग करने में सक्षम होते हैं। कुछ चमगादड़ अपनी दृष्टि के साथ साथ एक विशेष प्रकार की साउंड वेव सिस्टम का उपयोग करते हैं, जिसे इको लोकेशन कहा जाता है। ये प्रणाली उन्हें रात में उड़ान भरने और शिकार करने में हेल्प करती है। इसलिए ये कहना कि सभी चमगादड़ अंधे होते हैं बिल्कुल गलत है। गिरगिट अपने शिकारी से बचने के लिए अपने आसपास के माहौल के हिसाब से रंग बदल लेता है। हाँ, ये बात तो सच है कि गिरगिट के पास अपना रंग बदलने की क्षमता होती है, लेकिन ये कहना कि गिरगिट अपना रंग केवल शिकारी से बचने के लिए बदलता है, ये बात थोड़ा सत्य नहीं है। आइए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। गिरगिट एक लिजार्ड फैमिली का क्रीचर है। रंग बदलने की क्षमता के अलावा गिरगिट में कई अन्य विशेषताएं होती हैं जो उसे दूसरे जीवों से अलग बनाती है। जैसे एक साथ 2 अलग अलग दिशाओं में देखने में सक्षम आंखें, लंबी जीभ और लंबी पूंछ शामिल है। इसके अलावा गिरगिट अच्छे रनर होते हैं जो 34 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक दौड़ सकते हैं, जो उन्हें किसी भी शिकारी से आसानी से बचा सकती है। इसलिए शिकारी से बचने के लिए रंग बदलने की बात थोड़ा अजीब लगती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि गिरगिट अपना मूड शो करने के लिए, अपनी बॉडी टेम्परेचर को एडजस्ट करने के लिए, दूसरे साथी गिरगिटों को कुछ खास प्रकार के सिग्नल्स भेजने के लिए अपना रंग बदलते हैं। उदाहरण के लिए डार्क कलर एंगर को और लाइट कलर अपने साथी गिरगिट को सहवास के लिए आकर्षित करने का संकेत है। साथ ही डार्क कलर मैक्सिमम हीट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है।
तो ये थी क्रिकेट के रंग बदलने के पीछे की कहानी। मरने के बाद भी हमारे बाल और नाखून बढ़ते हैं। जब बात मानव शरीर और उसकी मृत्यु की आती है तो पिछले कुछ वर्षों में कई अफवाहें और पुरानी कहानियां सामने आई। उनमें से एक यह है कि व्यक्ति के बाल और नाखून उसके मरने के बाद भी बढ़ते रहते हैं। क्या यह मिथक है या सच? आइए इसे वैज्ञानिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस पर विशेष रूप से विचार करने के लिए बहुत अधिक वैज्ञानिक शोध तो नहीं हुए, फिर भी ऐसे कई तथ्य हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। पहला यह है कि इंसान की मृत्यु के पश्चात अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग दर से मरती हैं। जब दिल धड़कना बंद कर देता है और मस्तिष्क को ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाती है तो तंत्रिका कोशिकाएं यानी नर्वस सिस्टम 3 से 7 मिनट के भीतर मर जाता है। जब नाखूनों के बढ़ने की बात आती है तो नई कोशिकाओं के उत्पादन की आवश्यकता होती है और यह बिना ग्लूकोज के संभव नहीं है। मृत्यु से ग्लूकोज की आपूर्ति भी रुक जाती है और परिणाम स्वरूप नाखूनों की वृद्धि की बात मात्र एक झूठा फसाना है। और यही सेम सिद्धांत हमारे बालों पर भी लागू होता है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना अंतरिक्ष से दिखाई देती है। दोस्तों, चीन की दीवार का अंतरिक्ष से दिखना एक बड़ा मिथक है। इस बात की चर्चा उस दौर में शुरू हुई जब चीनी अंतरिक्ष यात्रियों ने इसे देखे जाने का दावा किया था, लेकिन अपोलो एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथियों ने इसे गलत साबित कर दिया था। उन्होंने बताया कि चीन की दीवार तो क्या, इंसानों द्वारा बनाई गई कोई भी चीज चंद्रमा से ही नहीं बल्कि अर्थ के ऑर्बिट में मौजूद स्पेस स्टेशन से भी दिखाई नहीं देती। दीवार की लंबाई भले ही 21,000 किलोमीटर से ज्यादा हो, लेकिन इसकी चौड़ाई सिर्फ 5 से 9 मीटर है, जिसे अंतरिक्ष से देख पाना नामुमकिन है। इसके अलावा दीवार का रंग और सामग्री जैसे चूना पत्थर आदि आसपास के एनवायरनमेंट में घुल मिल जाते हैं, जिसके कारण इसे देख पाना काफी मुश्किल है। इसके अलावा वायुमंडल का धुंधलापन इसे और छुपा देता है। आर्मस्ट्रांग ने बताया कि उन्होंने नीले रंग के बैकग्राउंड में केवल प्राकृतिक विशेषताएं जैसे महाद्वीप, झीलें, बिखरे हुए सफेद धब्बे जैसे अंतरिक्ष से देखे हैं। लाल रंग को देखकर सांड गुस्से में आ जाते हैं। दोस्तों, असल में ये भी एक मिथक है जिसके फैलने का कारण है सांड के साथ खेले जाने वाला खेल। कई देशों में, खासकर स्पेन में, बुल फाइटिंग के नाम से प्रसिद्ध इस खेल में सांड को लाल रंग का कपड़ा दिखाकर उकसाया जाता है, पर असल में सांड का उस कपड़े को देखकर भड़कने का कारण उसका लाल रंग नहीं है बल्कि उस कपड़े को हिलाए जाने का तरीका है। इसका पता लगाने के लिए डिस्कवरी चैनल के मिथ बस्टर ने एक परीक्षण भी किया था। इस परीक्षण में उन्होंने 3 अलग अलग रंगों लाल, नीला और सफेद का उपयोग किया था। सांडों ने बिना किसी भेदभाव के तीनों रंगों पर बराबर आक्रमण किया था। अंत में उन्होंने एक व्यक्ति को लाल रंग के कपड़े पहनाकर एक रिंग के अंदर सीधा खड़ा कर दिया और उसके साथ 2 अन्य व्यक्तियों को रिंग के अंदर खड़ा किया जो रिंग के अंदर इधर उधर गतिविधियां करते रहे। सांड उन गतिविधि करने वाले लोगों के पीछे भागा और लाल रंग के कपड़े पहने सीधे खड़े व्यक्ति को छोड़ दिया। इस परीक्षण से सिद्ध होता है कि सांड भी अन्य मवेशियों की तरह कलर ब्लाइंड होते हैं। लाल रंग के प्रति उनके भड़कने का कारण सिर्फ लाल रंग के कपड़े को हिलाए जाने का तरीका मात्र है। जिस तरह से कपड़े को सांड के सामने लगातार हिलाया जाता है वह उससे भड़क उठता है, ना कि कपड़े का लाल रंग होने की वजह से, और कपड़ा हिलाने वाले व्यक्ति की ओर दौड़ पड़ता है। दोस्तों, आपने भी कभी न कभी ये जरूर सुना होगा कि हम इंसान अपने दिमाग का केवल 10% ही इस्तेमाल करते हैं। यह बहुत ही मशहूर मिथ है, लेकिन सच्चाई काफी अलग है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि हम अपने दिमाग का लगभग सभी हिस्सा इस्तेमाल करते हैं और जब हम विभिन्न कार्य कर रहे होते हैं तो मस्तिष्क के विभिन्न हिस्से सक्रिय होते हैं। यहाँ तक कि जब हम सो भी रहे होते हैं तो भी दिमाग एक्टिव होता है, या अलग अलग एक्टिविटीज के दौरान दिमाग के अलग अलग हिस्से एक्टिव होते हैं, लेकिन कोई भी हिस्सा बिल्कुल भी इनएक्टिव नहीं होता। मस्तिष्क के विभिन्न हिस्से विभिन्न कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे सोचना, याद रखना, भावनाओं पर नियंत्रण रखना आदि आदि। अगर सच में हम अपने दिमाग का केवल 10% ही इस्तेमाल कर रहे होते तो बाकी दिमाग पर चोट या नुकसान का कोई असर नहीं होना चाहिए था। हमारी बॉडी की टोटल एनर्जी का लगभग 20% हमारा दिमाग इस्तेमाल करता है। फिर ये झूठ फैला कैसे? कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सेंचुरी के कुछ न्यूरो साइंटिस्ट की गलतफहमी की वजह से ये मिथ फैला है, लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि मनुष्य का ब्रेन दुनिया की सबसे जटिल संरचना है जिसे समझ पाना अत्यंत मुश्किल है और ये हर समय अपनी पूरी क्षमता से कार्य करता है। तो ये कहना कि हम अपने दिमाग का केवल 10% ही इस्तेमाल करते हैं एकदम बकवास है। कई लोग मानते हैं कि चीनी खाने से डायबिटीज होती है, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। डायबिटीज मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, टाइप 1 और टाइप 1 डायबिटीज एक ऑटो इम्यून स्थिति है
जिसमें शरीर इंसुलिन हार्मोन का बनाना बंद कर देता है। टाइप 2 डायबिटीज तब होती है जब शरीर इंसुलिन का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाता, जो अक्सर मोटापा, लाइफस्टाइल और जेनेटिक्स फैक्टर्स के कारण होती है। हाँ, लेकिन चीनी का अधिक सेवन करने से आपका वजन बढ़ सकता है, जिससे टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है। लेकिन सिर्फ चीनी खाने से डायबिटीज नहीं होती है। इस मिथक ने लोगों में एक गलतफहमी फैलाई है कि डायबिटीज का कारण केवल चीनी है, जबकि असल में यह एक बहुत जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई फैक्टर्स का योगदान होता है। इसलिए बैलेंस्ड डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल पर ध्यान देना जरूरी है, ना कि केवल चीनी से बचने पर। तो दोस्तों, ये थे 10 बड़े मिथक जिन्हें हम आज तक सच मानते थे, लेकिन हकीकत आपने जान ली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि कौन सा मिथक आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। मिलते हैं नेक्स्ट फुल ऑफ नॉलेज वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।